हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। तो हम यहाँ तैयार हो गए हैं और जाना है शॉपिंग करने। शॉपिंग का मतलब वट सावित्री व्रत है, जिसके लिए मैंने भी कुछ भी नहीं ख़रीदा है और वही सब हम लेने जा रहे हैं, मैं और मेरी छोटी बहन। और हम लोग पहुँच गए हैं पार्लर। और पार्लर जाते ही पता चलता है कि मेहंदी वाली दीदी के पास कोई केप ही नहीं है। फिर वो चली जाती हैं केप लाने, फिर उन्होंने लगाती हैं मेरी मेहंदी और सुंदर सी मेहंदी जल्दी जल्दी मैं लगवा लेती हूँ। मुझे और भी मेहंदी लगवाना था बट गाइस मेरे पास टाइम नहीं था। और हमारे साइड बुधवार को मार्केट बंद रहती है, इस वजह से जल्दी जल्दी मैंने मेहंदी लगवाई। फिर मैं गई अपना सामान लेने के लिए। अगर ज़्यादा लगवा लेती तो फिर आने जाने में प्रॉब्लम होती, सूखती ना, कम थी तो जल्दी से सूख गई। फिर मैं गई, मैंने चूड़ियाँ लिया पूजा के लिए। और यहाँ पे मैंने भी अपनी पसंद की चूड़ियाँ ली, जिसमें से मेहंदी मेरी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी छूटने लगी थी। और पूजा का सामान ले लिया और आ गए वापस घर की तरफ। और गाइस आज है वट सावित्री और हम तैयार हो चुके हैं। तैयार होके वेट कर रहे हैं कि कब हस्बैंड आएँ और पूजा के लिए ले जाएँ, क्योंकि मैं हूँ इस टाइम अपने मायके में और मेरी ननद भी आई हुई हैं। तो हम और दीदी साथ में ही पूजा करने जाएंगे। मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि अभी वो लोग तैयार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं तैयार हो चुकी हूँ, तब तक मैं थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह अपना कर लेती हूँ। तो वो सब मैंने कराया उसके बाद में फिर। और गाइज़ मेरी मेहंदी देखिए, ये है मेरी मेहंदी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी देखने में मुझे, और चढ़ भी अच्छी गई थी। फिर मैं बोर हो रही थी, ये लोग कब आएँ, बैठ बैठ के मैं बोर हो चुकी थी। ये लोग पता नहीं कब आएंगे और लेट हो गया था, 7 बज रहे हैं। और फाइनली सब लोग आ जाते हैं और हम लोग निकल चलते हैं पूजा के लिए। और फिर पूजा स्थान पे पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत भीड़ रहती है। और गाइस यहाँ पे ना जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबको पूजा करनी होती है और एक ही पेड़ होता है, या फिर एक मंदिर में मोस्टली एक ही पेड़ होते हैं। तो सब लोग पूजा कर रहे होते हैं, जिसके चलते हम किसी को उठा नहीं सकते। तो हम वेट करते हैं कि कब उनकी पूजा हो जाए, उसके बाद फिर हम जगह लेके बैठें। तो सब यहाँ हम लोगों को 10 मिनट 15 मिनट वेट करना पड़ा। और फिर उसके बाद में हमें और दीदी को जगह मिल गई, हम लोग बैठ के पूजा करने लगे। और ये देखिए सब कितने लोग पूजा भी कर चुके हैं और फिर हम लोग करने बैठ जाते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, खरबूजे चढ़ते हैं, पीली माला बनती है 2 जिसको चढ़ाया जाता है, और पीली माला पहनने के लिए बनती है। सबके अलग अलग प्रोसेस हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे हम और दीदी कर रहे थे। दीदी ने 2 धूप बत्ती जलाई थी, एक मुझे दे दी थी करने के लिए, फिर वो खुद भी पूजा करने लगती हैं, क्योंकि जगह बहुत कम रहती है, स्पेस बहुत ज़्यादा कम रहता है गाइस, तो थोड़ी सी फिर भी इन सब के बीच में हमारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो जाती है। बहुत खुशी मन से पूजा करनी चाहिए। और आप कोई भी पूजा करें तो ज़रूरी है कि सबसे आप सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद में फिर माफ़ी मांग लेते हैं। और फिर से बात है कि अगर हम पूजा करते हैं थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाए, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलती हूँ हर बार पूजा में। और मैंने एक बार किया है और ये मेरा सेकंड टाइम था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम थी तो अकेले ही किया था, मम्मी से सब पूछ पूछ के किया था। इस बार दीदी सामने बैठी हुई थी तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे अच्छे से समझा दी थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने आराम से पूजा किया। यहाँ पे फिर मेरी बहन वीडियो शूट कर रही थी और मैं उसको देख देख के स्माइल कर रही थी, कहीं मेरा पोज़ ना बिगड़ जाए। उसके चलते फिर पूजा हो गई, बहुत अच्छे से हुई, बहुत मज़ा आया। सब लोग यहाँ पे, और पूजा करने के बाद में फिर फेरी देते हैं। हमारे यहाँ 12 बार फेरी दी जाती है। आप लोगों के यहाँ कितनी बार दी जाती है आप लोग बताइएगा। कोई येलो धागे से देता है, कोई कच्चे सूत से देता है। हमारे यहाँ तो कच्चे सूत से दिया जाता है, हल्दी लगा के उस पर, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और मैं एक एक चीज़ें करके चढ़ा रही थी, जो भी मुझे दीदी बता रही थी कि अभी ये चढ़ाना है, अभी ये चढ़ाना है। उसके बाद में फिर हम चढ़ाते गए। उसके बाद दीदी मुझे बताने के बाद खुद चढ़ा रही थी, और ये दीदी वहाँ पे चढ़ा रही हैं। सिंदूर होता है जो गौरी जी पे चढ़ाया जाता है। फिर छोटी सी माला बनती है, माला पहनाई जाती है गौरी जी को। और हल्दी और आटे का लेप होता है, उसको हाथ में लगा के पेड़ पे 5 बार उस पर लगाया जाता है, अपने हाथ के पंजे। मेरे बाद फिर दीदी भी वही आटे का लेप जो रहता है वो वृक्ष पे लगाती हैं। और ये पूड़ियाँ, गाइस मेरे यहाँ पूड़ियाँ चढ़ती हैं और मीठे पुए चढ़ते हैं और गुलगुले जो बनते हैं, ये सब आटा और गुड़ का होता है, जो कि मिला के बनाया जाता है। इसको चढ़ाते हैं, फिर इसी को खा के चने और बरगद का जो गोदा होता है उसको खाते हैं, पानी पी लेते हैं। उसके बाद फिर ये पुआ और गुलगुले खा के अपना व्रत जो रहता है उसको खोला जाता है। और यहाँ दोपहर में सब सो रहे थे और गेट के पास थोड़ी थोड़ी छाया आ रही थी, तो मैं वहाँ बैठ के बस ऐसे ही अपनी
और यहाँ मेरे भांजे श्री आ जाते हैं, उनके ऑन डिमांड पे बनता है मैगी और हम सब इंजॉय करते हैं। सो गाइज़, आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।